कहानी अनमोल 4.0 पर आप सभी का स्वागत है। एक पुरानी और भयानक जगह से शुरू होती है जहां लोग जाने से डरते हैं। इस महल की ऊंची दीवारें और धुंधली खिड़कियां हमेशा किसी अनजान डरावनी घटना का एहसास कराती हैं। महल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक भूतनी रहती है जिसने सालों पहले अपने जीवन को खो दिया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी महल के चारों ओर मंडराती रहती है। इस महल के अंदर जाने वाले कई लोग वहां से कभी लौटकर नहीं आए, और जो लौटे हैं उन्होंने अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां सुनाई हैं। महल के बड़े बड़े कमरे, फर्श पर फैला सन्नाटा और पुरानी घड़ी की टिक टिक, हर जगह एक अनजाना डर फैलता रहता है। एक दिन 3 दोस्त समीर, आरव और काव्या इस महल के बारे में सुनकर उत्सुक हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को जानने के लिए महल के अंदर जाएंगे। शाम ढलते ही वे तीनों महल की ओर बढ़े। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक अजीब सन्नाटा और ठंडी हवा महसूस हुई। महल का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उनका स्वागत किया हो। अंदर जाते ही उन्हें महल के चारों ओर अंधेरा और घुटन महसूस हुई। हर कोने से आती परछाइयां मानो उन्हें देख रही थी। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक सुंदर युवती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक काव्या को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी समीर की आवाज आई, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे हो? आरव ने मजाक में कहा, शायद यही वो भूतनी है जिसकी कहानी हमने सुनी थी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की लाइटें अचानक झपकने लगी। हवा की सरसराहट बढ़ गई और एक ठंडी छुअन ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। तभी महल की सीढ़ियों से धीमी धीमी कदमों की आवाज आने लगी। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए। उन्होंने सीढ़ियों की ओर देखा और वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी एक छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध का मिला जुला भाव था। ये वही युवती थी जिसकी तस्वीर उन्होंने अभी देखी थी। तीनों दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। वह भूतनी धीरे धीरे उनके पास आए और धीमी आवाज में बोली, क्यों आए हो मेरे महल में? उसकी आवाज में दर्द की अनुगूंज थी। आरव ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि यहाँ क्या रहस्य है। भूतनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये महल कभी मेरा घर था, लेकिन विश्वासघात और लालच ने मेरे जीवन को छीन लिया। मैं यहाँ बंद हूँ, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से जा नहीं सकती। तीनों दोस्तों ने उसकी मदद करने का वादा किया और जैसे ही उन्होंने ये कहा, भूतनी ने उन्हें महल छोड़ने का इशारा किया। वे वहां से भागकर वापस अपने गांव लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद वे महल की तरफ कभी नहीं गए और उन्होंने गांव के बाकी लोगों को भी उस जगह से दूर रहने की सलाह दी।